एक कॉन्सेप्ट होता है ऑड डे का। जब इसमें हम लोग प्रॉब्लम करते हैं आगे तो आएगा ऑड डेज। ऑड डे क्या होता है, देखिए यहाँ हम लोगों ने इसको लिख दिया है, एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा डे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीक। जैसे मान लीजिए आज ट्यूसडे है तो कल से शुरू होगा, तो फिर जो 7वां दिन होगा वो ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा। तो मान लीजिए हमारे पास 8 दिन आ गया, तो 7वां दिन तक तो हमारा वीक कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर वीक कंप्लीट कब होगा, 14वां दिन। तो 7 से 14 के बीच में जो ये एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कमिंग बुधवार होगा, वेडनेसडे होगा, तो एक्स्ट्रा डे वीक कंप्लीट होने के बाद एक डे होगा, तो उसको ऑड डे बोलते हैं। तो ऑड डे जो होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वीक। एक वीक कंप्लीट होने के बाद जो हमारा डे बच जाएगा, नंबर ऑफ डेज बच जाएगा, उसको ऑड डे बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मंथ है, कोई भी महीना है, तो महीना हम लोग देखें कि कुछ महीने 31 डे के होते हैं, तो 31 डे वाले महीने में ऑड डे कितने होंगे, ऑड डे 3 होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जब देखिए 31 है, 31 इसमें हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 3/7। तो ये जो 4 वीक 31 डेज में ये 4 वीक कंप्लीट हो गया। 4 वीक कंप्लीट होने के बाद कितना दिन बच गया, 3 डेज। तो ये जो 3 है ये नंबर ऑफ ऑड डेज हो गया। अब मान लीजिए फरवरी है, अगर 28 डेज का है तो 28 में 7 से डिवाइड करिएगा तो 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ हमने 0 लिख दिया है ओब्लिक। और 29 डेज का है, 7 से डिवाइड करिएगा तो 1 बच जाएगा। तो इसलिए 31 डेज वाले मंथ्स में ऑड डे 3 होगा, और जो फरवरी महीना है उसमें लीप ईयर में 1 डे होगा ऑड डे, अदरवाइज 0 होगा। और जो 30 डेज वाले महीने होते हैं इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ऑड डेज को समझ लिया। अब देखिए ईयर में, एक ईयर में कितने ऑड डेज होंगे। जब नॉर्मल ईयर होगा तो उसमें ऑड डेज 1 होता है, और लीप ईयर होने से 2 होता है। उसी तरह सेंचुरी ईयर जो है वो भी हम लोगों ने देखा है कि लीप ईयर होता है या नॉन लीप ईयर होता है। तो सेंचुरी ईयर अगर लीप ईयर होगा तो उसमें ऑड डेज 2 होगा, और नॉन लीप ईयर होगा तो 1 होगा। जैसे मान लीजिए 300 है था, तो 300 नॉन लीप ईयर था, तो इसमें जो ऑड डेज जो था वो 1 आएगा। लेकिन अगर यही 400 लीजिए या 800 लीजिए, ये 400 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये सब में जो ऑड डेज होंगे वो 2 डेज होंगे। ये हो गया। अब नॉर्मल जो ईयर है उसमें 1 डे कैसे होता है। जैसे देखिए नॉर्मल जो डेज ईयर होता है उसमें 365 डेज होता है। अब इसमें अगर आप 7 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा, तो 52 वीक पूरा हो जाता है, और 52 वीक के बाद जो टाइम डे बच जाता है वो 1 डे। तो ये 1 डे जो है नॉर्मल ईयर में ऑड डेज बच गया। और
अगर यही लीप ईयर है तो एक्चुअली ये 366 डे का होता है, तो यहाँ डिवाइड करिएगा तो 2 डेज बच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे यह होता है। इतना समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि सेंचुरी, ये सेंचुरी ईयर नहीं है। जैसे हम लिखते हैं, ये सेंचुरी का मतलब है 100 ईयर का ड्यूरेशन। जैसे मान लीजिए ईयर 1 AD टू 100 AD, तो ये 100 साल हुआ, यह मतलब है। और जब हम पीछे देख रहे थे कि लीप ईयर है या नहीं है, तो वो एक पार्टिकुलर ईयर की बात कर रहे थे, 100 AD। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं सेंचुरी ईयर का मतलब होता है 100 ईयर्स, और 100 ईयर्स का मतलब होता है एक सेंचुरी। तो हमने इसीलिए यहाँ अलग से लिख दिया है कि अगर 1 सेंचुरी है तो 100 ईयर, 2 सेंचुरी है तो 200 ईयर्स, 3 सेंचुरीज है तो 300 ईयर्स, और 4 सेंचुरीज है तो 400 ईयर्स। अब देखना है कि 100 ईयर्स में कितना नंबर ऑफ ऑड डेज होगा, यह देखना है। तो देखिए 100 जो ईयर होता है, 100 ईयर है, 100 ईयर में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। तो यह लगेगा कि 25 नंबर ऑफ लीप ईयर्स है, लेकिन नहीं है। इसलिए नहीं है, ये 25 इसलिए आ रहा है कि हम लोग अगर मान लीजिए ये 1 है और यहाँ 100 है, सबको हम लोग ऐसे इस तरह से 4, 8, 12 इस तरह से करके यहाँ 100 तक हमने काउंट कर दिया। अगर काउंट करेंगे तो ये हमारा 100 जो है ये 25th आएगा। इसको अगर 1 मानेंगे, 2, 3 ऐसे, तो ये आएगा। लेकिन देखिए जो ये 100 है, ये हम लोगों ने पहले देखा है कि ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये जो हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, ये हम लोग निकालते हैं कि 4-4 साल के इंटरवल पे नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे। लेकिन हम लोग यहाँ जानते हैं कि यह जो है ये लीप ईयर नहीं है, तो इसलिए 100 ईयर्स में नंबर ऑफ लीप ईयर्स होता है, जो लीप ईयर्स होता है वह होता है 24, एक कम हो जाता है। तो नॉर्मल ईयर कितना होगा? नॉर्मल ईयर होगा 100 माइनस 24 करिएगा तो ये आ गया 76। तो अब जब ऑड डेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ऑड डेज, तो देखिए नॉर्मल ईयर में 76 है तो हम लोग 76 रख दिए, और लीप ईयर में जो ऑड डेज होता है वो 2 डेज होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था। नॉर्मल डेज में 1, तो इसमें 24 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 48। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया 124। अब इसमें 7 से डिवाइड करिए तो यह आ गया इतना। तो यह जो अगेन ये 17 से डिवाइड कर दिए तो ये 17 वीक आ गया। जो हमने डेज निकाला ऑड डेज 124, उसमें 7 से डिवाइड किए तो फिर से वो 7 वीक पूरा हो गया, और टाइम डे कितना बच गया रिमाइंडर में, शेष में 5। तो इसलिए यह 100 साल में 5 डे का ऑड आता है। जब हम जोड़ते जाएंगे तो 100 साल में अगर वो 5 दिन का ऑड डे आएगा। और अब 200 साल में जोड़ेंगे तो यहाँ 5 था और 200 साल में 10 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। लेकिन जो 10 होता है उसमें हमेशा, इसमें देखिए जैसे ही वीक पूरा हुआ, 7 पूरा हुआ, आपको उसको माइनस करते चलना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/7, तो यहाँ 3 बच गया, तो ये 3 ऑड डेज हो गया। उसी तरह अगर आप 3 सेंचुरीज में देखेंगे 300 ईयर्स में, तो 5 से देखिए 5 3 जा
15 हो जाएगा। 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 डेज आएगा, और 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेष 1 बच जाएगा, इसलिए ऑड डेज 1 होगा। और 400वां में आएंगे तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करिए 4 बार में तो 20 हो गया 20, प्लस हम लोग जानते हैं कि ये जो 400 है ये लीप ईयर है तो 1 अधिक हो जाएगा, तो ये हो गया 21, और 21 में 7 से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 3, और रिमाइंडर शेष रह जाएगा 0, तो इसलिए यह 0 हो गया। कहने का मतलब अगर आपने कोई भी 1101 से आपने शुरू किया, फर्स्ट डेट, फर्स्ट मंथ और फर्स्ट एडी से शुरू किया, तो जो 31 दिसंबर 400 आएगा वो वही डे आएगा, क्योंकि ऑड डेज पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद 0 हो रहा है। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। इतना समझने के बाद हम लोग अब इसको अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट को, ऑड डेज को। थैंक्स।